कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स का एक फार्मूला शीट देखेंगे जिसमें आपके हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरे फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी कम टाइम में आप पूरे फिजिक्स का रिवीजन कर पाएंगे। ये आपको लास्ट टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें हम लोग सारे फार्मूलों को देखेंगे ताकि आपका जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो वो आपका मतलब इससे सॉल्व हो जाए, आपको फार्मूला भी याद हो जाए और आपको लास्ट टाइम तक आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और जीके का भी शॉर्ट नोट्स देखेंगे। उसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ये हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पहले हम 2-3 चैप्टर्स इसका लेंगे, हर पार्ट में मतलब आपका 2-3 चैप्टर अप्रॉक्स ऐसे ही रहेगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका शॉर्ट वीडियो होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे वीडियो, और आपको देखने में उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि एक साथ आप बहुत ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते हैं। तो छोटे छोटे रहेंगे तो आपको लर्न करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो कई पार्ट्स में वीडियो आएंगे तो आप वेट करना, एक के बाद एक आते जाएगा। तो पहले जो वीडियो होगा आप उसको देखना, उसके बाद आप उसको लर्न कर लेना, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप पहले से हैं तो वीडियो को लाइक करें। पहले हम वर्क देखते हैं। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप किसी भी एरिया को मतलब किसी भी बॉडी को अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस कवर हुआ और आप जितना फोर्स लगाए वो आपका वर्क हो गया। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए बॉडी आप इस यहीं पे इसको फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो आपका वर्क जीरो होगा। तो वर्क तभी होगा जब आप फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्ले। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ना वर्क जो है स्केलर है। स्केलर क्यों है? हम आपको अभी पहले बताए थे कि जब फोर्स किसी भी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट जब लगता है तो वो स्केलर हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो वर्क बन रहा है। तो वर्क आपका क्या हो गया? स्केलर हो गया। तो इसका हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे ना, ए डॉट वी इक्वल टू ए वी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। और फिर इसको अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन का फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन एफ डॉट डी एस। उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, या नहीं तो इसको पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है माइनस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद जैसे कि आप पोटेंशियल निकालना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल आपका mgh हो जाएगा। और अगर स्प्रिंग का निकालना है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल आपका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो के है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है के, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे एम तो पता है मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आपका हाइट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद वर्क निकालते हैं। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ठीक, एक और मान लीजिए आप ऐसे गए, एक और मान लीजिए आप ऐसे गए, आप जैसे भी गए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, आपको सिर्फ इनिशियल या फाइनल दोनों पे जो होगा वही आपका वर्क होगा। ये आपको इस पाथ पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, यानी कि मतलब डिस्प्लेसमेंट पे हो रहा है ना, या डिस्टेंस नहीं देखते हैं वर्क में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जनरली होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, वर्क जो होता है वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपके वर्क के बराबर होगा।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देते हैं, वो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। और ये जो होता है कंजर्व होता है, इफ फोर्स आर कंजर्वेटिव इन, अगर फोर्स जो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर है तो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है। यानी आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन आपका ओवरऑल जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर पावर होता है आपका, पावर का होता है पावर में हम लोग देखते हैं वर्क अपॉन टाइम। यानी अगर एवरेज पावर निकालना है हमें तो एवरेज पावर में हम लोग निकालेंगे डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एफ डॉट वी। ये आपका पावर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग देखते हैं एक्स, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए कि एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम यहाँ पे लेंगे एक्स इनिशियल, मतलब पूरा इसमें हम लोग समेशन करते हैं जितना भी डिस्टेंस है उसका इनटू मास डिवाइडेड बाय मास। यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस इनटू मास। यहाँ पे डिस्टेंस टू मास, अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्म में देखते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स इन डी एम बाई डी एम। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास में जनरली यही फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इनटू मास बाई टोटल मास। फिर सेंटर ऑफ मास देखते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन का, इसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ होता है। तो आपका अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मतलब दो मास है m1 और m2, और इसका सेंटर ऑफ मास c यहाँ पे है, और टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो आप पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो m1 से कितना है या फिर m2 से कितना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये होता है, अगर m1 से पूछ रहा है तो m2 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर m2 से पूछ रहा है तो m1 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब अगर m1 से पूछ रहा है तो m2 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 से पूछ रहा है तो m1 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का देखते हैं। तो ट्रायंगल का जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो आपका h/3 पे होता है। अगर इसका हाइट h है तो आपका h/3 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेमी सर्कुलर रिंग का देखेंगे तो ये आपका 2r/पाई पे होगा। यहाँ पे r आपका रेडियस हो गया, मतलब ये रेडियस का यहाँ पे होगा आपका 2r/पाई पे। उसके बाद हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क का देखते हैं। तो आपका जो सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है आपका 4r/3 पाई होगा। हेमी स्फेरिकल सेल होगा उसका r/2 होगा। फिर सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका 3r/8 होगा। उसके बाद जो आपका कोन होता है, तो अगर आपका कोन जो है वो आपका सॉलिड है तो उसका h/3 पे होगा, और अगर आपका होलो है अगर आपका सॉलिड है तो h/4 पे होगा, और अगर होलो है तो आपका h/3 पे होगा। ये कोन के लिए याद रख लेना। उसके बाद हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो मोशन में आपका देखते हैं, तो मोशन हम सबका ओवरऑल देखेंगे, जितने भी बॉडी का मूवमेंट है सबका अगर समेशन कर देंगे तो वो आपका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी देखना है तो वेलोसिटी में भी सेम ही, जैसे उस साइड में हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे सेंटर ऑफ मास का तो m1 r1 कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी करेंगे m1 v1 बाई टोटल मास। उसी तरह से मोमेंटम करना है तो मोमेंटम मतलब टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन में एफ एक्सटर्नल बाई टोटल मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। फिर इम्पल्स होता है, इम्पल्स का जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है एफ डी टी या चेंज इन मोमेंटम, वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स का ये जे से डिनोट करते हैं, सैम्बल। उसके बाद हम लोग कोलिजन देखते हैं। तो कोलिजन में होता है आपका पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर में ये m1 और ये m2 था, इसका वेलोसिटी v1 था, इसका वेलोसिटी v2 था, बाद में कोलाइड कर गया, अब इसका v1 डैश हो गया, इसका v2 डैश हो गया। तो यहाँ पे जो होता है कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम आपका कभी चेंज नहीं होता। तो मोमेंटम कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्व है तो यानी कि ओवरऑल मोमेंटम, तो दोनों का मोमेंटम ऐड कर देंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो दोनों का फाइनली तो बराबर हो जाएगा। यानी फिर आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 डैश v1 प्लस m2 डैश v2, ये आपका बराबर हो जाएगा। फिर अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में आपका वही हो जाएगा हाफ mv², तो हाफ m1 v1, फिर इधर भी हाफ m2 v मतलब हाफ m1 v डैश का स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का ऐड कर देंगे जनरली। फिर ये जो फॉर्म आपका पूछता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
ई, इसको ई से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। इसका वैल्यू होता है माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। तो यहाँ पे अगर आपका बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होगा, और कम्प्लीटली अगर इन इलास्टिक है तो उसका वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है। अगर आपका जो v2 है वो आपका 0 हो जाता है और m1 जो है वो लेस देन m2 है, तो आपका v1 डैश जो है वो हो जाएगा आपका माइनस v1 के बराबर। और अगर v2 0 है और m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है तो आपका v2 डैश जो होगा वो 2v1 के बराबर हो जाएगा। और इलास्टिक कोलिजन जो होता है, इलास्टिक कोलिजन में अगर m1 जो है 1 2 के बराबर है तो फिर इस केस में क्या होगा, जब आपका v1 डैश है वो v2 के बराबर होगा और v2 डैश जो है वो v1 के, मतलब अगर आप मास दोनों का सेम है ना तो फिर आपका जो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो आपका आफ्टर कोलिजन में बस वो दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। m1 का जो आपका है वो m2 का हो जाएगा, जो m2 का है वो m1 का हो जाएगा। तो ये आपका इलास्टिक। तो यहाँ आज हम इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर्स का देखेंगे ताकि आपको छोटे छोटे ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो और आप इजीली उसको देख सकें। तो आप सारे चैप्टर्स का करेंगे तो आप टेंशन नहीं लेना कि हम इतना ही करेंगे, हम और भी आगे करने वाले हैं। तो आज में हम इतना ही करने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा नहीं हो जाए, ताकि आपको याद ही ना हो। तो इतना आपका काफ़ी है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर्स देखने वाले हैं, फिर आपको उसका याद कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।